अपने आप को जलाने का उदाहरण है ये, अपने आप को तबाह कर देने का उदाहरण है ये। कैसे प्रकृति सिखाती है कि जलना तो पड़ेगा। हमारे आंखों के सामने ही बहुत कुछ हो रहा है, हमारे आंखों के सामने बहुत कुछ घटित हो रहा है। हम अनभिज्ञ हैं, हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रकृति रोज सिखाती है कि जलना तो पड़ेगा। और देखो कहानी इसकी, ईगल वर्ल्ड किंगडम का राजा है, प्रकृति रोज सिखाती है कि आपको जलना पड़ेगा। 70 साल औसतन उम्र होती है ईगल की, लेकिन इसके कहानी का ट्विस्ट क्या है कि 40 साल ईगल हो जाता है तो इसकी जो चोंच है वो बेंड हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, शिकार कर नहीं पाता, शिकार कर करके कमजोर हो जाती है उसकी। और इसके जो पंख है जिससे उड़ता है ये इतने भारी हो जाते हैं कुछ छाती से चिपक जाते हैं, शिकार कर करके इतने भारी हो जाते हैं उड़ते उड़ते उड़ते। और इसके जो पैर हैं जिससे झपटा मारता है उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं, शिकार कर करके नाखून टेढ़े हो जाते हैं 40 साल में। इसके पास चॉइस है कि 40 साल के बाद ये मर जाए, उड़ सकता नहीं, शिकार कर नहीं सकता, पंख भारी हो गया, उड़ना दिक्कत, शिकार कर नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून हो गए। अगर शिकार कर भी लेता है तो चोट से पकड़ नहीं सकता। इसके बाद चॉइस है कि 40 साल बाद मर जाए। लेकिन मैं बताता हूँ कि ईगल जो है 40 साल बाद ऐसा नहीं करता। 40 साल बाद ये अपने एरिया के सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है, सबसे ऊंची चोटी पे, और उसी पत्थर पे अपने चोंच को मारता है। अब जो चोंच जो है पत्थर पे मारी जाती है तो पीड़ा होती है, बहुत पीड़ादायक होती है। मार के पत्थर पे जो है चोंच से खून निकलता है, लेकिन मार के तोड़ देता है। इसलिए तोड़ता है कि प्रकृति नहीं देगी, लेकिन जो तोड़ने का प्रोसेस है ना बहुत पीड़ादायक है। सेम कहानी है, पैर के नाखून जो उसी शिला पर रगड़ता है, रगड़ के साली को तोड़ देता है कि प्रकृति नहीं देगी। कितना पेनफुल। लेकिन हर ईगल की जिंदगी में ऐसा आता है, जैसे ही चोंच निकलती है कहानियाँ खत्म नहीं होती, नई चोंच आती है, उसी चोंच से अपने ही परों को उखाड़ता है, अपने ही चोंच से अपने ही जिस्म से पर उखाड़ता है, क्योंकि वो जो है पंख जो है उसके उड़ने लायक नहीं है। भयंकर पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। लेकिन 40 साल के इस प्रोसेस में 6 महीने में वो प्रयास करके मेहनत करके अपने को जला के और जो है 30 साल और जीता है। तो आहुति तो देनी पड़ेगी, आज कल परसों चॉइस आपके हाथ में है। मैं फिर कहता हूँ, आज कंफर्टेबल हो जाएंगे ज़िंदगी अनकंफर्टेबल होगी, अगर आज अनकंफर्टेबल हो जाएंगे तो ज़िंदगी कंफर्टेबल होगी।